हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिछले क्लास जो है वो स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का क्लास था और उसमें मैंने असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले बहुत से क्वेश्चन कराए। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी कराए थे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं अभी क्या कर रहा हूँ, हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीशन पे है। ठीक है, कंप्लीट होने वाला है। आप लोग वीडियो जा करके देखें। मैं चंद्रकांत साहू और स्वागत करता हूँ आपका लेट्स अराइज यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद और आगे चलते रहेंगे। अब हमारे सिलेबस में कितना क्या क्या टॉपिक बचा हुआ है उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ। 2-4 वीडियो बचा हुआ है, ठीक है, वो समाप्त हो जाएगा। तो पहला भैया अब क्या बच गया है, मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट बचा हुआ है। लिमिटिंग रिएजेंट बच चुका है। ठीक है, ये बचा है भैया, ये देख लो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत अभिकर्मक बोल देते हैं। अभी पढ़ाएंगे इसको, अभी चलेंगे इसके बारे में, है ना, सीमांत अभिकर्मक। दूसरा बात चलेंगे किस पर, दूसरा बात और बचा हुआ है, वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ये देख लो जी, है ना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है। हर साल प्रश्न पूछते हैं यहाँ से, हर बार प्रश्न पूछते हैं यहाँ से। ठीक है, और तीसरा बात क्या है, सॉल्यूशन, रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन, रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन। इसके बारे में कुछ है, थोड़ा सा टॉपिक है ऐसे। ये सिलेबस में हमारा नहीं है, ये 11th के सिलेबस में है, तो लगे हाथ इसको भी क्या कर देंगे, निपटा देंगे। इसके अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, मोलालिटी पढ़ना है। ठीक है, ऐसे भी मास फ्रैक्शन, मास वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। मोलारिटी पढ़ना है, ठीक है जी, ये देख लो। इसको बोलते हैं मोललता, क्या बोलते हैं, मोललता बोल देते हैं, और इसको बोलते हैं मोलरता, ये देख लो ऐसे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाई करना है। मोल फ्रैक्शन सिंपल सा बात है, ज़्यादा वो ताम झाम करने का बात नहीं है, है ना, ऐसे, ये देख लो। और क्या बच चुका है, चौथा बात बचा हुआ है, वो है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स या फिर क्या बोल देंगे, माइंड मैप, ये देख लो। अभी तक का 11th वीडियो हो चुका है ना। अब ये हो जाएगा 12th नंबर का वीडियो, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 15। और इस चैप्टर से मैंने आपको कम से कम, है ना, कम से कम पूरा आप लोग जा करके देखोगे और कैलकुलेट करोगे तो 100 के आसपास मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ अभी से। जाके देखो वीडियो को जा करके देखोगे ना तभी समझ में आने वाला है, अन्यथा समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये चीज बचा हुआ है। अब यहाँ से भी अगर मैं कितना क्वेश्चन करता हूँ, इतना 6 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए, ऐसे ज्यादा है, चिंता मत करो, बहुत क्वेश्चन है ना। केमिकल रिएक्शन से मैं अगर यहाँ से भी 6 क्वेश्चन ले लिया, यहाँ से भी मैं 6 क्वेश्चन ले लिया तीनों टॉपिक से, और यहाँ से भी क्या हो गया, ये तो हो गया। शॉर्ट नोट्स में क्या क्वेश्चन बनेगा जी, है ना, तो कम से कम लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ से मैं निकाल लूंगा। और हो गया भाई, मेरा 2 ही वीडियो में 50 के आसपास हो गया था, 2 ही वीडियो में 50 क्वेश्चन के आसपास हो गया था, है ना। अब मैं क्या चलने वाला हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में चलने वाला हूँ, सीमांत अभिकर्मक के बारे में चलने वाला हूँ। यहाँ से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग जा करके देखो। जा करके देखने का मतलब ये है कि आप लोग जहां भी मॉक टेस्ट लगाते हो, जो भी गवर्नमेंट का या फिर कहीं भी का क्वेश्चन देखते हो, आप लोगों को सीमांत अभिकर्मक से ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। हेडिंग डालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको सीमांत अभिकर्मक, है ना, सीमांत अभिकर्मक बोल देते हैं। आपको कहानी तो समझ में आ रहा होगा। इसका संधि विच्छेद अगर कर दिया जाए तो सीमा धन अंत होता है। ऐसा रिएजेंट जो लास्ट कर देता है रिएक्शन को, क्या कहलाता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। छोटा सा डेफिनेशन लेकर चलेंगे ताकि स्टेटमेंट हमारा कवर हो जाए, है ना। तो बोलूंगा मैं सीमांत अभिकर्मक, इंग्लिश भी करूंगा, आप लोग चिंता मत करो। सीमांत अभिकर्मक वह अभिकर्मक होता है, वह अभिकर्मक होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले पूर्णतः उपभोग होते हैं। देखो कितना शानदार शब्द है, मतलब कंज्यूम होते हैं। कंज्यूम, कंज्यूम को क्या बोलते हैं,
उपभोग कहते हैं। उपभोग होते हैं जिनके समाप्त होते ही अभिक्रिया रुक जाता है तथा यह उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करती है, निर्धारित करता है। ये देख लो भैया, सीमांत अभिकर्मक, वह अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले खत्म हो जाता है, सबसे पहले वो खत्म हो जाएगा, है ना। और वो क्या कहलाएगा? सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। खत्म हो जाएगा तो अभिक्रिया रुक जाएगा, अभिक्रिया रुक जाएगा तो कितना उत्पाद बना हुआ है उसको वो निर्धारित करता है। ठीक है, यहीं पे क्या करता हूँ, इंग्लिश का बात कर लेता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे उन चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ भैया, ताकि चीज़ें अच्छा से समझ में आए। द रिएक्टेंट which is completely consumed in reaction firstly is called limiting reagent। लिमिटिंग रिएजेंट सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा, उसी को क्या बोल देते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोल देंगे। चलो यार एक एग्जांपल लेके सोचते हैं। सबने चाय पिए हैं, है ना, सबने सब जानते हो, जो चाय का आदी होते हैं उसको मैं अपने तरफ से क्या बोल देता हूँ? टी फिलिक बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? टी फिलिक। टी का मतलब होता है चाय और फिलिक का मतलब होता है पसंद करने वाला। चाय को पसंद करने वाला को बोल देते हैं करने वाला, इसको बोल देते हैं टी फिलिक। ठीक है, जैसे कि मैं भी हूँ, मुझे भी चाय का तलब रहता है थोड़ा थोड़ा, है ना। अभी बोलते भी हैं कि क्या बोलते हैं, जिंदगी वही बेहतर जीते हैं जो गर्मी में भी चाय पीते हैं, ऐसे बोल देते हैं। तो चाय वाले बाबा हैं तो चाय के बारे में तो कुछ कहानी लिख ही लेते हैं। चाय कैसे बनता है? चाय बनता है भैया ऐसे, ये देख लो। चाय बनेगा कैसे? ऐसे भाई, चाय पत्ती लगेगा, चाय पत्ती लगेगा, एकदम लगेगा भैया। प्लस क्या लगेगा? पानी लगेगा, हाँ हाँ। प्लस क्या लगेगा? शक्कर लगेगा। अब इसके बाद तो आप लोग कुछ भी मिला लो यार, है ना। अदरक लगेगा, अदरक, जिंजर, और उसके बाद क्या लगेगा? इलायची लगेगा, इलायची लगेगा, है ना। ये चार चीज़ों से ना गजब का चाय बनता है। क्या बनता है? गजब का चाय बनेगा, गजब का, गजबे का चाय बनेगा, एकदम गजबे का चाय बनेगा, एकदम जहर चाय बनेगा। मज़ा ही आ जाएगा ऐसे चाय, मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन 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 ध्यान दो, है ना, कभी कभी हमारे घर में सगा वगा आते हैं, है ना, सगा संबंधी आते हैं। अरे हम लोग चाय का इतना बड़ा वो है ना, आदि वाले व्यक्ति हैं, इतना नशेड़ी है चाय के बारे में, है ना। एक बार तो क्या हुआ था, मेरे दोस्त के लिए मैं लड़की देखने तक चला गया था। ठीक है, तो वहाँ चाय मिलता है हमारे यहाँ। चलो आओ बात करते हैं इसके बारे में। मेहमान वगैरह आ गया, चाय पत्ती, पानी, शक्कर, अदरक, इलायची, सब चीज़ मतलब उपस्थित है, तो मेरा चाय गजब का बनेगा, गजब का। ठीक है, लेकिन ना इन चीज में मान लो जाए भैया शक्कर नहीं है, शक्कर खत्म है आपके घर में, तो ये शक्कर के बिना चाय बनेगा क्या? नहीं, बना तो सकते हैं, लेकिन ये गजब का चाय नहीं बनेगा, ये गजब का चाय नहीं बनेगा, बकवास चाय बन जाएगा। जिसको पीते हैं ऐसे गर्म पानी पी रहे हैं ऐसा टाइप का लगेगा। ठीक है, खैर पीते हैं बहुत जने शुगर फ्री चाय पीते हैं, है ना। मान लो जाए चाय पत्ती ही नहीं है, चाय पत्ती ही नहीं है, तो पानी, शक्कर, अदरक, इलायची को ऐसे गर्म करके चाय पिला सकते हो क्या? नहीं, चाशनी पिला दो ना भैया, उससे अच्छा। तो चाय पत्ती के बिना भी अभिक्रिया रुक जाएगा, अभिक्रिया चाय पत्ती के बिना भी रुक जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि चाय पत्ती तो रहेगा, शक्कर भी रहेगा, अदरक भी रहेगा, इलायची भी रहेगा, पानी नहीं है, गर्मी के दिन है, पानी नहीं है, तो पानी के बिना चाय पी सकते हो क्या? नहीं बनाया जा सकता। तो रिएक्शन रुक गया, वहीं पे रिएक्शन क्या हो गया? रुक गया। तो जिसके कारण से अभिक्रिया रुक जाता है, काम नहीं होता है, उसी को बोलते हैं क्या चीज? सीमांत अभिकर्मक। दोस्तों में भी होता है, दोस्तों में भी होता है ना। कैसे होता है? तीन जने दोस्त हैं,
और तीनों जने को जाना कहाँ है, रायपुर जाना है। अब एक जने दोस्त नहीं गया, वो क्या बोलेगा, नहीं यार मेरे को ये काम है वो काम है, तो उसके चक्कर में ना एक जने दोस्त और नहीं जाता है, मतलब रिएक्शन क्या नहीं होता है, प्रोसीड नहीं करता है, तो वो जो दोस्त नहीं गया ना वही सीमांत अभिकर्मक, वही अंतिम है। ठीक है, जैसे कि गुपचुप खाते हम लोग, खाते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं, अब एक लास्ट गुपचुप ऐसे आएगा जो स्वाद को चेंज कर देगा, उसके बाद हमको खाने का मन नहीं होगा, तो वही जो लास्ट गुपचुप है ना वो क्या आ जाएगा, सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा। तो वे अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया को रोक देता है, वे अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले खत्म होता है, वे अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले कंज्यूम होता है, वे अभिकर्मक जो उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है, उसको क्या बोलते हैं, सीमांत अभिकर्मक कहते हैं भैया। और ये चाय पत्ती शक्कर वाले को अच्छा ध्यान रखना ताकि चीजें समझ में आ जाए। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाते हैं, इधर आओ, है ना। पहला ही प्रश्न आज एकदम ऐसे जार वाला और स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, कथन वाला प्रश्न है भैया, 4-5 एमएसक्यू है, एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन है ना, आपको बताना है। चलो मैं बोल रहा हूं सीमांत अभिकर्मक के बारे में, सीमांत अभिकर्मक के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये देख लो, और आपका कथन है, पहला कथन, यह उत्पाद, हाँ जी, यह उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है, निर्धारित करता है, ये अभी जो है वो निर्धारित करेगा। दूसरा बात, यह अभिक्रिया में सबसे पहले समाप्त होता है, समाप्त होता है, ये देख लो भैया, ये बात कर लो। तीसरा बात, इसके समाप्त होते ही अभिक्रिया रुक जाती है, अभिक्रिया रुक जाती है, ये देख लो। यह अभिक्रिया में सबसे पहले, सॉरी ऐसे बोलो, यह अभिक्रिया में अधिक मात्रा में होता है, ये देखो। पांचवा, यह पूरी तरह उपभोग होता है, उपभोग मतलब कंज्यूम होता है, कंज्यूम होता है, ये देख लो जी। ऐसा आपको बताना है। देखो ये जो क्वेश्चन है कहाँ से आया हुआ है, डेफिनेशन से ऐसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है भैया। तो सीमांत अभिकर्मक के बारे में कौन सा कथन सही है, आप लोग बता दो, जो बताएंगे उसको मेरे तरफ से गिफ्ट रहेगा भैया, है ना। कमेंट करो, उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। अब सच्ची में गिफ्ट मिलेगा। एक बार जो व्यक्ति बोल देता है ना, कमिटमेंट कर देता है, तो वो एकदम करता है। खास करके टीचर लोग तो और खतरनाक होते हैं। टीचर लोगों का शब्द में ही जादू रहता है, वो लोग एक बार बोल दिए तो बोल दिए और वो हो ही जाता है एकदम, है ना। चलो, यह उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, जाके डेफिनेशन देखो। ठीक है, यह अभिक्रिया में सबसे पहले समाप्त होता है, एकदम सही बात है। अभिक्रिया में सबसे पहले कंज्यूम तो यही होगा, बिना बताए एकदम कंज्यूम हो जाएगा, है ना। और क्या बोलेंगे, यह इसके समाप्त होते ही अभिक्रिया रुक जाता है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, अभिक्रिया एकदम रुक जाएगा भैया। यह अभिक्रिया में अधिक मात्रा में पाया जाता है, सीमांत अभिकर्मक कम मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। यह पूरी तरह उपभोग हो जाता है, क्या हो जाता है, पूरी तरह कंज्यूम होता है। तो हमारे पास कौन कौन सा आंसर सही है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 5, ये चारों ऑप्शन क्या है, सही है। ये देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन को आपको डिफेंड करना है। ठीक है, और ले लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, अभिकथन वाला ले लेता हूं। अभिकथन, अभिकथन है, अधिक अभिकर्मक, अधिक अभिकर्मक अभिक्रिया में उत्पाद की मात्रा को, उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। ऐसी बात समझ में आ गया यार आपको।
ऐसे ही समझ में आ गया बात। और उसका कारण बता रहा है ना, एकदम फाड़ू ट्रिक बनाऊंगा, एकदम फाड़ू ट्रिक बताऊंगा, फाड़ू 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 ट्रिक बताऊंगा भैया, कैसे ऐसे रिएक्शन को कैसे, मतलब ऐसे क्वेश्चन को कैसे निपटाते हैं उसको एकदम बता दूंगा, है ना। एक सेकेंड रुको। अधिक के अभिकर्मक, कारण है उसका, अधिक के अभिकर्मक अभिक्रिया में बच जाता है, बच जाता है। ये देख लो, डेफिनेशन से दो क्वेश्चन बन गया है, अभिकरण, अभिकथन और कारण वाला बन गया, और एक क्या बन गया, स्टेटमेंट वाला बन गया। आ जाओ भैया, आ जाओ, आग लगा दो एक क्वेश्चन पे और कमेंट मार दो, मुझे आग लगा दो और कमेंट मार दो भाई, एकदम एकदम कमेंट मार दो। अभिकथन, अधिक क्या अभिकर्मक अभिक्रिया में उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है। अगर ये अभिकथन सही है तो फिर ये वाला कथन क्या है, ये वाला कथन क्या है, क्या है ये कथन, बोल के आए हैं सीमांत अभिकर्मक जो है वो अभिक्रिया में उत्पाद की मात्रा को क्या करेगा, तय करेगा कि तुम कितना बनोगे। ठीक है, चलो, तो ये तो गलत हो गया, अभिकथन गलत हो गया भैया। अभिकथन यहाँ पे क्या हो गया, आंसर, आंसर देख लो, अभिकथन यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। कारण देखो, अधिक के अभिकर्मक अभिक्रिया में बच जाता है, ठीक है, तो कारण तो सही है ना, अभिक्रिया में बच जाएगा, सीमांत अभिकर्मक जो रहता है अभिक्रिया में खत्म हो जाता है, लेकिन ये क्या कहलाता है, ये बच जाता है। ठीक है, तो अभिकथन सही है और कारण, सॉरी, अभिकथन गलत है और कारण सही है, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखो, ऐसे क्वेश्चन बनता है, थ्योरी से इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है। क्यों, क्योंकि ना पहले जो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता था, ऐसे टिक लगाने वाला क्वेश्चन आता था, ठीक है, सिंपल सिंपल। अब क्या कर दिया है, थोड़ा रटंत वाला लेके आए हैं कि भैया आपको वास्तविक रूप से वो जो भाषा है वो पढ़ने आता है कि नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं अब एग्जामिनर जो है वो सेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आज का, और ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है ना, ये कब आया हुआ है, 2019 की जो भर्ती है ना, सीजी व्यापम द्वारा जो 2019 का भर्ती था, व्यापम, है ना, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग जा करके देखें कैसे बन रहा है, उसको देखते हैं, आओ। ठीक है, पढ़ लेते हैं पहले। 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड, हमको क्या दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है, ये देख लो, है ना। एग्जामिनर पूछने वाला बड़ा जोरदार क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, बेरियम क्लोराइड नाम दे दिए हैं, है ना, तो आपको क्या फार्मूला आना चाहिए ऐसा टाइप का। वो रिएक्शन कर रहा है किससे, सोडियम फास्फेट से। तो मुझे पता है सोडियम फास्फेट, ये सब चीज बताऊंगा यार, कैसे रिएक्शन को हम लोग बनाते हैं, कैसे फार्मूला डिराइव होता है, सब चीज बताने वाला हूं, है ना। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, आप चिंता ना करो। ये रिएक्शन करता है और बेरियम फास्फेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बेरियम फास्फेट का निर्माण होता है भैया, कुछ ऐसा, ये देख लो, ये बेरियम फास्फेट बन गया, और क्या बन जाएगा जी, और क्या बन जाएगा, ये दोनों बन जाएगा, तो ये हो जाएगा NaCl बनेगा, है ना, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, ये देख लो। अब रिएक्शन को बैलेंस करना कल सिखाऊंगा मैं, ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करना कल सिखाऊंगा, कैसे सिखाऊंगा तो चिंता ना करो, कैसे सिखाएंगे उसके बारे में अभी देख लो। मैं चलूंगा, इसको 3 कर लेता हूं, क्योंकि 3 बेरियम है मेरे पास, है ना, और सोडियम को देख लो, इसको 3 कर दिए तो ये हो गया, है ना। अब क्लोरीन कितना हो गया मेरे पास, 6 हो गया, 6, ये देखो 3 दूनी 6, तो इसको 6 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सोडियम भी मेरे पास 6, तो ये 2 हो जाएगा। अब रिएक्शन क्या है, एकदम बैलेंस्ड है। आओ जी, आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ, ये देख लो, इसमें मोल 1 ऐसे बोल देते हैं और इसमें मोल 2 बोल देते हैं, ये लो, ठीक है, इसको बोल देते हैं मोल 1 ऐसे, और इसको बोल देते हैं मोल 2, ठीक है। तो मोल 1 कितना दिया है, इसमें 3 दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। N1 बोल देते हैं, N1 यहां से मिलेगा उस वाला मोल के बारे में, तो ये दिया हुआ है 0.5, और N2 ये दिया हुआ है कितना, 0.2, ये देख लो, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या चीज चल रहा है, क्या चीज को वो पूछ रहा है उसके बारे में। 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड 0.2 मोल सोडियम फास्फेट से अभिक्रिया करता है, और बेरियम फास्फेट निर्मित सर्वाधिक मोल की संख्या क्या हो जाएगी, तो इसका क्या करेंगे, हम लोगों को निकालना पड़ेगा।
तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सीमांत अभिकर्मक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सीमांत अभिकर्मक निकालना पड़ेगा। अच्छा, मैं ऐसे करता हूं कि सोडियम फास्फेट को मान लो जाए, मैं इसका मोल को अभी काउंट नहीं करता हूं, मैं मानता हूं कि ये क्या है, मेरा सीमांत अभिकर्मक है ना। तो इसका कितना मोल लगेगा, देखो क्वेश्चन कैसे बताना है, आप लोग इसका भी ले सकते हो। मैं ये कम है इस कारण से इसको ले रहा हूं, अधिक होता, अगर ये कम होता तो इसको लेता, अभी ये कम है तो इसको लूंगा, ठीक है। फार्मूला क्या बनेगा उसको देख लो। फार्मूला बनेगा ऐसे, N2 अपॉन N1 इक्वल टू मोल 2 अपॉन मोल 1। ये देख ऐसी, अरे वो वही वाला क्वेश्चन है ना, अपन लोग क्या करते थे, ऐसे नहीं करते थे, M1 अपॉन M2 इक्वल टू W1 अपॉन W2, ये कहानी करके आए हैं, है ना। बस यही कहानी है ये भी। तो N2 निकालना है मुझे, तो इसको इधर ले जाता हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा ऐसे, चलो यहाँ पे छोड़ो इसको, N2 इक्वल टू हो जाएगा मोल 1 या फिर मोल, ये हो जाएगा मोल 1, मोल 2 इंटू N1 अपॉन मोल 1, ऐसे हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, चलो तो मोल 2 कितना दिया हुआ है जी, मोल 2 दिया हुआ है 2, है ना, और N1 कितना दिया है 0.5 अपॉन, हाँ जी ये कितना दिया है 3 दिया हुआ है, ये देख लो। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो, है ना, 2 और 2 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा, तो 0.33 के आसपास आएगा, 0.33 के, एकदम आ गया, एकदम करेक्ट आंसर है ना। अब इसको कैसे मैं सॉल्व किया हूँ उसको ही बता सकता हूँ। देखो 0.5 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2, है ना। तो यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो 1/3, 1/3 का मतलब होता है 0.33, ठीक है, ये हो गया। अब देखो जी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना, 0.5 मोल जो है बेरियम सल्फेट को खत्म करने के लिए कितना सोडियम फास्फेट लेना पड़ेगा, 0.3 लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन मुझे दिया कितना है, 0.2 दिया हुआ है, तो 0.2 दिया है, 0.3 नहीं दिया है, पहले ही खत्म हो जा रहा है। तो पहले ही खत्म हो जा रहा है तो क्या बोलेंगे, जो सोडियम फास्फेट है, सोडियम फास्फेट सीमांत अभिकर्मक का कार्य कर रहा है, सीमांत अभिकर्मक है, अभिकर्मक है। क्यों है, क्योंकि हमको 0.5 मोल को खत्म करने के लिए 0.33 मोल क्या चाहिए, सोडियम फास्फेट चाहिए, लेकिन मुझे दिया कितना है, 0.2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले कौन खत्म हो जाएगा, सोडियम फास्फेट ही खत्म होगा, सोडियम फास्फेट ही खत्म हो जाएगा, है ना। अभी तक कहानी बचा हुआ है अभी पूरा बताने के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको देखो, इसको, है ना, चलो आ जाओ। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको देखो, ये देखो, क्योंकि जो भी अभिक्रिया में कुछ कोई भी बने अभिक्रिया में, हमको अब सीमांत अभिकर्मक कोई पकड़ के आगे चलना है, सीमांत अभिकर्मक कोई पकड़ के आगे चलना है, ठीक है। चलो आते हैं किसके बारे में, ये कि 2 मोल, देख लो भैया, 2 मोल, है ना, Na3PO4 से कितना मोल बन रहा है, ये कितना मोल बन रहा है भैया, 1 मोल बन रहा है। कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, 1 मोल, है ना जी, बेरियम फास्फेट बन रहा है, ये देख लो, 1 मोल बेरियम फास्फेट बन रहा है। तो फिर 1 मोल सोडियम फास्फेट से, है जी, कितना हो जाएगा, 1/2 मोल क्या बन जाएगा, बेरियम फास्फेट बन जाएगा, ये देख लो, ऐसे ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। तो कितना मोल है हमारे पास, 0.2 मोल है क्या, 0.2 मोल है, तो 0.2 मोल क्या बोलेंगे, 0.2 मोल, है ना, सोडियम फास्फेट से कितना बन जाएगा जी, इसको कर देंगे 1/2 इंटू 0.2, ठीक है, ये बेरियम सल्फेट बन जाएगा, सॉरी बेरियम फास्फेट बन जाएगा। अब ये और ये कटेगा तो 1 बचेगा, तो बचा कितना आंसर, 0.1 मोल बच गया, 0.1 मोल बेरियम फास्फेट बनेगा भैया। और ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में ना, ऑप्शन में ना, क्वेश्चन के ऑप्शन में ना ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था, ठीक है। तो ऐसे कहीं आपको बनाना है, ये देख लो, ये कुछ इस प्रकार से बनाना है, सिंपल है, एक बार समझने की देरी है। अभी 2-4 क्वेश्चन पे और चलेंगे फिर बात समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये क्वेश्चन है जो है वो आया हुआ है कहाँ से, NCERT के बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है ये, आप लोग जा करके देखना। और NCERT का जो डिफरेंस रहता है बहुत अच्छा रहता है, स्टैंडर्ड रहता है। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं भैया, हमारा काम है सॉल्यूशन का पहचान करना। आ जाओ जी,
है ना। क्या बोल रहा है, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 10 किलोग्राम हाइड्रोजन को मिलाने पर अमोनिया उत्पादित होती है। बनने वाली अमोनिया गैस की गणना करना है कि कितना अमोनिया बना हुआ है, एवं सीमांत अभिकर्मक का पहचान करना है कि सबसे सीमांत अभिकर्मक कौन है। चलो आओ भैया, क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन है और क्या है, हाइड्रोजन है जी, ये लो, और ये क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है, कुछ ऐसा हैबर प्रोसेस है ना। अब देखो रिएक्शन को बैलेंस करने आना चाहिए हम लोगों को, और रिएक्शन बैलेंस्ड चाहिए भैया उनको। चलो आओ बात करेंगे किसके बारे में, इसके बारे में कि इसका M1 क्या है और इसका M2 क्या है, इसका W1 क्या है और इसका W2 क्या है। चलो आ जाओ भैया, W1 दिया हुआ है मुझे 50 किलोग्राम, ठीक है, और इसका W2 कितना दिया हुआ है, 10 किलोग्राम दिया हुआ है। M1 नाइट्रोजन का जो होता है परमाणु क्रमांक होता है 7, तो उसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 जने का है तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको देख लो, हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, ठीक है, और 3 जने का हाइड्रोजन है और 3 दूनी 6 जने का है तो इसका 6 हो गया जी। मैं क्या करता हूं, क्या ये मेरा सीमांत अभिकर्मक है, तो मैं पहले इसी का ढूंढ लेता हूं कि सीमांत अभिकर्मक है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये कम मात्रा में, इस कारण से। अगर अधिक मात्रा मिल जाएगा ना, इससे अधिक मात्रा या फिर इससे कम मात्रा में, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये क्या है, सीमांत अभिकर्मक है करके। चलो आते हैं, तो क्या बोलेंगे, W2 अपॉन W1 इक्वल टू M2 अपॉन M1, M2 अपॉन M1। ये कहानी तो एकदम ध्यान रखो, स्टाइकोमेट्री से है, ठीक है। तो W2 कितना हो जाएगा, इसी को तो निकालना है, तो M2 इंटू W1 अपॉन M1। आ जाओ भाई, W2 इक्वल टू M2 कितना है जी, M2 कितना है, M2 6 हो गया, इंटू W1 कितना है 50 किलोग्राम, M1 कितना है 28। अब इसको आप लोग लगा लो भैया, इसका कुछ तो कर लो यार, है ना। ये देखो 2 3 6, और ये हो जाएगा 14 बार में चला जाएगा, और ये हो जाएगा 7 बार में, और ये हो जाएगा 25 बार में, है ना। तो 25 या 75 हो जाएगा यहाँ से, और 75/7 कर देंगे तो 7 दाम 70 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 50 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, है ना। ये देख लो अब कितना हो जाएगा यहाँ से, 50 हो गया तो 10 बच गया, उसके बाद 1 हो गया, ये किलोग्राम में चाहिए। ये देख लो इतना किलोग्राम चाहिए जी 50 किलोग्राम को ख़त्म करने के लिए। 50 किलोग्राम नाइट्रोजन गैस को ख़त्म करने के लिए कितना किलोग्राम मुझे हाइड्रोजन चाहिए, 10.7 किलोग्राम चाहिए, है ना। 7 किलोग्राम चाहिए, 10.71 किलोग्राम चाहिए, और मुझे दिया कौन है, मुझे दिया है 10 किलोग्राम। तो सबसे पहले कौन खत्म होगा, हाइड्रोजन खत्म होगा। तो सीमांत अभिकर्मक कौन है यहाँ पे, सीमांत अभिकर्मक है भैया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हो गया, सीमांत अभिकर्मक हो गया। ये देख लो, हाइड्रोजन क्या हो गया, सीमांत अभिकर्मक हो गया। मेरा हाइड्रोजन क्या हो गया, सीमांत अभिकर्मक हो गया, क्योंकि मुझे 10 किलोग्राम दिया हुआ है और ये क्या है, कम है। अब देखो मुझे किसका गणना करना है, मुझे गणना करना है भैया अमोनिया का। मुझे गणना करना है अमोनिया का कि अमोनिया कैसे बना हुआ है और कितना बना हुआ है उसके बारे में, ठीक है। चलो अब बात करेंगे किसका, सीमांत अभिकर्मक खत्म होगा, सीमांत अभिकर्मक खत्म हो जाएगा जी, पहले वही खत्म होगा। तो पहले खत्म हो जाएगा तो जितना सीमांत अभिकर्मक रहेगा उतना ही तो अमोनिया बनेगा ना। अब वो अमोनिया कितना बना है उसको देखते हैं, ठीक है। चलो इसका मैं M1 निकाल लेता हूं, है ना, तो इसको M2 बोल दूंगा, इसका W1 निकाल लूंगा तो इसका W2 बोल दूंगा। इसी को तो फाइंड करना है, क्योंकि M1 तो मुझे पता है, इसका 6 आ गया, ये देख लो यहाँ से, है ना, भार आ गया है। W1 कितना दिया हुआ है, सीमांत अभिकर्मक को कितना दिया हुआ है, 10 किलोग्राम दिया हुआ है। ये लो 10 किलोग्राम ले लेता हूं भाई, मैं जो प्रश्न में दिया हुआ है वैसे ही लूंगा। ये देख लो, है ना। M2 इधर ध्यान दो, अमोनिया 7 दूनी 14 हो गया, 14 और 3 कितना हो गया, 17 हो गया, और 17 दूनी 34 हो गया। देख लो भाई, इसको अच्छा से निकालने के लिए सिखाया हूं मैं। आणविक द्रव्यमान वाले वीडियो में जाओ, वीडियो नंबर 5-6 वीडियो है, ठीक है। W2 निकालना है, आ जाओ जी, W2 अपॉन W1 इक्वल टू M2 अपॉन M1। इतना सरल हो गया, देखो W2 इक्वल टू M2 इंटू W1 अपॉन, सॉरी W1 कहाँ गया, ये तो है ना M1 है, M1। चलो आप W2 इक्वल टू क्या जाएगा, M2 कितना दिया हुआ है 34 दिया हुआ है, इंटू, हाँ जी क्या है, W1 कितना है 6 हो गया, और कौन दिया हुआ है, W1 हो गया 10। ये लो जी, है ना। अब क्या कर लो, इसको बना लो, आओ इसका पढ़ा पढ़ लेते हैं,
है ना, 24 हो जाएगा, 24 का 4 हो जाएगा, हासिला 2 18 हो जाएगा, 18 तो 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10, तो ये बन जाएगा 20.4 किलोग्राम बन जाएगा। अमोनिया कितना बन जाएगा? 20.4 किलोग्राम बन जाएगा, ये देख लो, है ना। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, आता है। आप लोग अच्छा से देख लो ताकि चीज़ें एकदम आसानी से समझ में आने लगे। एकदम देख लो भैया, और आसान है ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है ना। देखने से ही लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत बेहतर है। ऐसा करके इसको इधर लगा देते हैं यार, आवाज़ आवाज़ शायद तक आज कम आएगा भैया, देख लेना, ठीक है। ये लग गया, ठीक। चलो आते हैं। क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास मैग्नीशियम है और इसको बंद बंद बर्तन में, बंद बर्तन का मतलब क्या है, ऐसे इधर मैग्नीशियम डाल दिया, ऑक्सीजन है, दोनों जाने क्या कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। चलो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, गुलू गुलू कर रहे हैं, कुछ भी करें, हमको क्या। ये लो भैया, और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ऐसे Mg+O2 क्या बना देगा जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। अभी तो रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टाइकोमेट्रिक जबरदस्त रहना चाहिए, 2 ऑक्सीजन चाहिए मुझे, ये लो 2 ऑक्सीजन हो गया, इसको 2 कर दो, ये लो, ऐसे, ठीक है। मुझे इसका M1 निकालना है, M2 निकालना है, W1 निकालना है, W2 निकालना है, मेरा काम खत्म हो जाएगा, है ना। जो जो पूछा है वो कर लेंगे। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 12 होता है, और 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है, उसका भार, और 2 जने और है, इस कारण से 48 हो गया उसका भार। जाके देखो भैया, अच्छा से पढ़ाया हूँ, ठीक है। W कितना दिया है, 1.02 ग्राम दिया हुआ है, लगभग मतलब एक ही दिया हुआ है ना, 02 का कोई अस्तित्व नहीं रहता। हाँ जी, हाँ जी। M2 निकालो भाई, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 जने है तो 32 हो जाएगा। भाई साहब को निकाल लेंगे, निकालने के बाद चेक कर लेंगे कि क्या कौन क्या है, सीमांत अभिकर्मक है उसको। चलो कौन, W2/W1 इक्वल टू, हाँ जी, M2/M1। ये देख लो, वहाँ पे रिएक्शन थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हुआ था, कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, फिर आप कुछ पिछले वाला में 10 जो है ऊपर आएगा, 6 जो है नीचे आएगा, और उसको सॉल्व कर लेना भैया, आपको प्रिंटेड वहाँ पे मिल जाएगा, चिंता ना करो। आओ W2 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा M2 × W1/M1, ठीक है। चलो M2 का वैल्यू रखो, अभी तो सही लिखा हूँ ना, एकदम सही लिखा हूँ। M2 का वैल्यू रखो भाई, M2 कितना है, 32 आ गया, इंटू W1 कितना है, 1 आ गया, 1.02 है तो 1 ही ले लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ जी, क्या बचा हुआ है, M1 आ गया 48, ये लो जी, है ना। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 एकम 16 दूनी 32, और 16 3 48 हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। 2/3 का मतलब होता है 0.6 के आसपास आएगा क्या, 0.68 के आसपास आएगा, तो कोई तकलीफ नहीं है, 0.68 आ गया। ये कितना आ गया, 0.68 आ गया, ठीक है। इसका मतलब कौन है, इसका मतलब क्या है उसको समझो। 0.68 का मतलब क्या है, 0.68 आया, इसका मतलब यह है कि भैया 1 ग्राम मैग्नीशियम को जलाने के लिए मुझे कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 0.68 ग्राम चाहिए। तो सबसे पहले कौन खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। तो सीमांत अभिकर्मक कौन है जी, सीमांत अभिकर्मक कौन है, सीमांत अभिकर्मक हो गया मेरा बेटा ऑक्सीजन हो गया, है ना, O2 हो गया सीमांत अभिकर्मक। क्यों, 1 ग्राम को खत्म करते करते इसको कितना लग जाएगा, 0.68 लग जाएगा, 0.68 ग्राम लग गया। अब 0.68 ग्राम लग गया मतलब सबसे पहले कौन खत्म होगा, ऑक्सीजन ही खत्म होगा। अगर मैं आपको 1 ग्राम मैग्नीशियम दिया हूं और 1 ग्राम ऑक्सीजन दिया हूं, है ना, तो भैया पहले कौन खत्म होगा, चलो बताओ। तो पहले खत्म हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ये 0.68 ग्राम चाहिए मुझे, ठीक है, ये पहले खत्म हो जाएगा। चलो आओ बात करते हैं। तो सीमांत अभिकर्मक क्या हो गया, तो अधिक्य अभिकर्मक कौन है, अधिक्य अभिकर्मक कौन है, तो अधिक्य अभिकर्मक है कौन, कौन, मैग्नीशियम है भैया। और क्या बोल रहा है, अधिक्य अभिकर्मक का भार भी ज्ञात करना है। रिएक्शन हो जाने के बाद अधिक्य अभिकर्मक कैसे निकालेंगे, वही वाला पैटर्न हम निकालेंगे, 2Mg+O, और ये बन गया MgO, ठीक है। ये हो जाएगा W1, ये हो जाएगा W2, ये हो जाएगा M1, और ये हो जाएगा M2। इन चीज़ों को फाइंड कर लो, है ना। ये कितना दिया हुआ है भैया, W1, इसी को निकालना है। M1 कितना दिया हुआ है, 48, ये कितना दिया है, 32। W2 कितना आया हुआ है, W2 आ गया कितना, 0.68 आ गया, ये लो, ठीक है।
अब क्या लगा लो, m1/m2 इक्वल टू, हाँ जी W, अच्छा इसको ऐसे कर लो यार, W1/W2 इक्वल टू m1/m2 कर लो, कहानी आ जाएगा। W1 इक्वल टू m1 इंटू W2/m2, ये हो गया। अब कर लो एक बात, ये बात कर लो, चलो W1 इक्वल टू m1 का वैल्यू कितना है जी, m1 का वैल्यू आ गया 48, और W2 का वैल्यू कितना है, ये आ गया 0.68 अपॉन m2 का वैल्यू कितना है 32। तो ये और ये कट जाएगा, ये 2 बार में जाएगा और ये 3 बार में आएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा, इसको भी कट कर देते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, है ना। अब कर लेते हैं क्या चीज़, W1 इक्वल टू 3 इंटू, हाँ जी 0.34, तो 34 तिया कितना हो जाएगा, उसके बाद दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। 4 तिया 12 का 2 हासिल आया 1, 4 3 तिया 9, 9 और 1 10, ये लो दशमलव ये। तो W1 कितना आ गया, W1 आ गया किलोग्राम में दिया, ग्राम में, हाँ ये देख लो इतना ग्राम होता है, ये होता है अधिक्य। अधिक्य अभिकर्मक कितना मिलेगा, 10.2 मिलेगा, ये देखो 10.2 ग्राम मिल जाएगा। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, असरसर रीजन वाले क्वेश्चन भी बचा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कराने की कोशिश करेंगे। चार्जिंग खत्म हो गया है हमारा फ़ोन का, तो ये भी है, जल्दी जल्दी वीडियो भी खत्म हो जाएगा तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये देखो आज के जो 5 क्वेश्चन है उस पर फोकस रखो। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ो, और जुड़ने के बाद वहाँ पे जो पीडीएफ है ना उसको सॉल्व करना, ठीक है। वहाँ पे जो डीपीपीस दूंगा उसको सॉल्व करना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। असरसर रीजन का तो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कम से कम भैया इस चैप्टर से 100 क्वेश्चन तो ऐसी पेटेंटेड आना चाहिए, एकदम आना ही आना चाहिए, एकदम एकदम सरल वाला है, और वो आएगा ही आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का हृदय से धन्यवाद। यार दोस्तों, वीडियो जो बन रहा है वो वैसे बहुत बेहतर है ना। क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करता, आप लोग क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हो यार, थोड़ा डाटा वाटा का प्रॉब्लम होता है, 360 में देखा करो, कोई तकलीफ नहीं। मैंने भी वीडियो देखा है कि दूसरे के फोन में कैसे दिखता हूँ मैं उसको, है ना। तो सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, स्टार्टिंग है तो प्रॉब्लम रहता है, और अच्छी चीज़ है शायद ये, मैं तो अच्छा चीज़ ही मतलब बोल रहा हूँ इसको, और अच्छा चीज़ है तो अच्छा चीज़ों का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, है ना। तो आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर किया करो, और कमेंट तो बिल्कुल किया करो यार। जैसे कि छोटा छोटा हो सकता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मुझसे गलती हो जाता है, तो उसको आप लोग कमेंट के थ्रू लिख सकते हो, या फिर फीडबैक दे सकते हो। कुछ भी प्रकार का आप लोगों को फीडबैक देने का मन रहता है ना, आप लोग दो, बिल्कुल बिल्कुल फीडबैक दो। इससे मुझे क्या होगा, मेरे अंदर में फिल्टर आएगा, ठीक है। तो बोलते हैं ना कबीरदास जी कि निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। मैं आपको निंदक नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको निंदा करने वाला व्यक्ति नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको एकदम क्या बोल रहा हूँ, 100% सत्य बोलने वाला व्यक्ति बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सत्य बोलने वाला व्यक्ति को दोस्त बनाया करो, ताकि वो क्या चीज आपके अंदर को फिल्टर कर सके। तो क्या आप सत्य बनने वाले दोस्त बनोगे मेरा, है नहीं। अगर सत्य बनने वाले दोस्त बनोगे तो कमेंट में जो भी आप लोग लिखोगे लिखो, वीडियो पूरा देखो, अंत तक देखो, ठीक है। फिर से एक बार धन्यवाद।